बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए जो आपका कंपलसरी पेपर है, स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन। तो अगर हम स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन की बात करें तो इस सब्जेक्ट से कुछ हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर के आए हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये एमसीक्यूज। अगर आप के एग्ज़ाम होते हैं तो होप सो कि इस बार भी एमसीक्यूज बेस्ड ही एग्ज़ाम हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर की बात करें जो फर्स्ट सेमेस्टर का हुआ था पेपर एलयू की, अगर हम बात करें तो जो भी पेपर हुआ था वो एमसीक्यूज बेस्ड पे हुआ था। इस बार भी पेपर ऐसे ही होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर हम अपनी तैयारी डेली करते हैं। आज के अपने इस वीडियो में हम स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, अगर हम बात करें बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की, तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, साथ ही टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ऑप्शनल पेपर की बात करें तो इनोवेशन इन एजुकेशन और वैल्यू एंड पीस ऑफ एजुकेशन। ये चारों 4 से 5 जो पेपर हैं आपके, इन सभी के लिए मैंने अलग अलग सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना रखी है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, विज़िट करें। वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी और सभी में आपको यूनिट वाइज एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। वहाँ से अगर आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पढ़ना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर की ओर बढ़ चुके हैं, जिसमें हमने इंक्लूसिव एजुकेशन को एक पार्ट को कंप्लीट करा दिया है। आज हम स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन के सब्जेक्ट को देख रहे हैं। इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे काफ़ी सारे। इन सभी की भी अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। साथ ही बीएड सेकंड के बाद थर्ड सेमेस्टर को भी शुरू किया जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न पूछा है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम सरकारी गजट में कब प्रकाशित हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्कूल मैनेजमेंट में ये टॉपिक भी मिल जाएंगे, ठीक है। इनसे भी काफ़ी प्रश्न आते हैं तो हमने इसी को पहले रख लिया है। बाकी स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन में जो और टॉपिक है उनको भी हम यूनिट वाइज कंप्लीट कराएंगे। तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम सरकारी बजट में कब प्रकाशित हुआ, तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 अगस्त 1972। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम संख्या 5 सन 1977 तथा संख्या 12 सन 1978 द्वारा संशोधित अधिनियम ही उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 जो है वह कहलाया। अगर हम बात करें कि बेसिक शिक्षा का तात्पर्य क्या है, तो बेसिक शिक्षा का तात्पर्य हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कॉलेजों से विभिन्न स्कूलों में 8वीं तक जो है शिक्षा जो दी जाती है उसे हम कहेंगे। तो जो 8वीं कक्षा तक दी जाने वाली शिक्षा है वह है बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972, ठीक है। करेक्ट आंसर अब मैंने बता दिया है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना। सूचना का अधिकार अधिनियम पूछ रहा है कि कब बना। तो दोस्तों अगर हम बात करें सूचना का अधिकार अधिनियम, तो दिसंबर 2004 में लोकसभा में सूचना के अधिकार विधेयक जो है लाया गया। इसकी स्वीकृति जो है वो 15 जून 2005 में इसको स्वीकृति मिली और विधेयक 21 जून 2005 को गजट ऑफ इंडिया में कानून के रूप में इसे लाया गया। यह कार्य रूप में दिनांक जो है, मतलब जब इसका कार्य शुरू हुआ तो 12 अक्टूबर 2005, ठीक है। ये 12 अक्टूबर 2005 से पूरी तरह से लागू हुआ। इस नियम के द्वारा भारत में सभी नागरिकों को सरकारी अभिलेखों और प्रपत्रों में दर्ज सूचना को देखने तथा उसे प्राप्त करने यानी छाया प्रति का अधिकार प्रदान किया गया। जम्मू एवं कश्मीर में यह लागू जो है, जम्मू एवं कश्मीर को सूचना का अधिकार में लागू किया गया है। तो इस चीज़ को भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। तो इतनी सारी बातें हो गई सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में जो कि 2005 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। पूछा है यूपीटीटी परीक्षा के प्रश्नों का स्वरूप है। आप सभी को पता है 23 जनवरी 2022।
आपका पेपर होना है। अगर हम बात करें यूपीटीटी की, तो आप सभी ने यूपीटीटी का पेपर कई बार दिया है, आपको पता है कि यूपीटीटी में जो परीक्षा के प्रश्नों का स्वरूप है वह कैसा है। तो ऑप्शन आपके दिए हैं, आप खुद भी आंसर करने की कोशिश करें। तो बिल्कुल सही है जिन बच्चों ने डी बताया है, बहुविकल्पीय प्रश्न। आप सभी को पता है जो आपके पेपर होते हैं प्राथमिक और उच्च प्राथमिक लेवल के, तो उसमें आपका जो पैटर्न होता है वो बहुविकल्पी टाइप का होता है। बहुविकल्पी में जैसे बाल विकास से 30 प्रश्न आ गए, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन से, इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो भी आपका ऑप्शनल है उनसे, गणित, और साथ ही अगर हम बात करें पेपर 2 की तो सामाजिक अध्ययन या विज्ञान या गणित से। तो इन सभी प्रश्नों का जो स्वरूप है वह बहुविकल्पी आपको देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर आप डी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है कि जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था का नाम है। तो यहाँ पर डाइट को लेकर के पूछ लिया है, तो इसका आंसर तो मैंने बता दिया। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। डाइट का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि डाइट का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर अगर हम डाइट के फुल फॉर्म की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अगर हम बात करें डाइट की, ठीक है, तो जिला स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट कहलाते हैं, ठीक है। 1887 से सभी जिलों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का कार्य जो है वह शुरू कर दिया गया। बेसिक शिक्षा परिषद के गठन पर बीएसए के पद का सृजन किया गया। यह जिला के बेसिक शिक्षा का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होता है। तो यहाँ पर आप समझ पाए होंगे डाइट के बारे में चीज़ों को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल ने बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 को स्वीकृति प्रदान की है? तो आपके ऑप्शन दिए हैं, अनुच्छेद आपको बताना है, बाकी तो मैंने चीज़ें आपको बता दी है बेसिक शिक्षा अधिनियम के बारे में, 1972 के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम 5 की बात करें तो वह है अनुच्छेद बी, यानी अनुच्छेद 200 के अंतर्गत जो है बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 को जो है वह स्वीकृति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है कि बेसिक अध्यापक शिक्षा सेवा नियमावली कब बनी? बेसिक अध्यापक शिक्षा सेवा नियमावली की बात करें तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर 1981 हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन 1972 की धारा 19 की उपधारा 1 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल यह नियमावली जो है बनाते हैं। यह नियमावली 7 भागों में विभाजित है। तो इतनी सारी बातें हो गई बेसिक अध्यापक शिक्षा सेवा नियमावली के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब आया? देखिए लागू कब हुआ, आया कब, ठीक है, कब इसका गठन किया गया, सारी चीज़ें मैंने अभी इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में बताई हैं। तो भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम विधेयक लोकसभा में कब आया ये पूछा है। तो दिसंबर 2004 में लोकसभा में सूचना के अधिकार विधेयक को लाया गया। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको ए देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 पूछा डाइट का उद्देश्य। देखिए डाइट को लेकर के भी मैंने बात कर ली है। डाइट को हिंदी में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान कहते हैं और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1986 में हुई और कार्य जब शुरू किया इसने तो 1987 से इसने कार्य करना शुरू किया। तो डाइट का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। यहाँ पर अगर 8 की बात करें, 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी प्रत्येक जिले में जिला प्रशिक्षण विद्यालय खोलना डाइट का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है कि डाइट की स्थापना, अभी मैंने बताया कि डाइट की स्थापना कब हुई, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 1986 में डाइट की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारी को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर 10 की बात करें तो 10 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा BRC। BRC का फुल फॉर्म होता है ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर, ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। पूछा है यूपीटीटी प्रमाण पत्र की वैधता अवधि क्या है। देखिए प्रीवियस की बात करें तो यूपीटीटी प्रमाण पत्र की जो वैधता है अवधि जो थी वो 5 वर्ष थी, ठीक है, क्योंकि पहले की बात कर रहा है। अब की बात करें तो ये पूरी तरह से वैलिड है, आजीवन माना गया है, ठीक है। इसके लिए कोई वैध तिथि नहीं बताई गई है कि 5 वर्ष है, 10 वर्ष है, 7 वर्ष है, कुछ भी ऐसा नहीं है। ये पूरी तरह से वैलिड माना जाएगा, कोई ईयर जो है नहीं बताया गया। अभी इसमें तो आंसर आप 5 वर्ष लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है कि डाइट की अकादमिक कार्य संचालन हेतु वरिष्ठ प्रवक्ता की संस्तुति की जाती है। वरिष्ठ वक्ता जो है वो कितने हैं, आपसे पूछ लिया सीधा सीधा। तो यहाँ पर वरिष्ठ वक्ता की संख्या जो होगी वह 6 होगी। प्राचार्य जो होंगे वह 1 होंगे, ठीक है। प्राचार्य की संख्या भी ध्यान रखिएगा 1 होगा। उप प्राचार्य पूछ ले तो उसकी भी संख्या 1 ही होगी, ठीक है। और प्रवक्ता की पूछ ले तो भैया 17 है, प्रवक्ता 17 रहेंगे। इतनी सारी चीज़ें हो गई अगर हम बात करें डाइट की अकादमिक कार्य संचालन हेतु चीज़ों को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है कि जिला की बेसिक शिक्षा का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होता है। कौन होता है जिला की बेसिक शिक्षा का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो 13 का करेक्ट आंसर जो है वह डी देखने को मिलेगा। बीएसए जो होता है वो जिला की बेसिक शिक्षा का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है कि बेसिक शिक्षा के अंतर्गत कितने अनुभाग हैं। बेसिक शिक्षा के अंतर्गत अलग अलग अनुभाग देखने को मिलते हैं, उनकी संख्या टोटल पूछ ली है। देखिए अनुभाग नहीं पूछता है, उनकी संख्या ही पूछता है। तो यहाँ पर बेसिक शिक्षा के अंतर्गत जो है वह 14 अनुभाग देखने को मिलेंगे। करेक्ट आंसर आपको 14 का 1 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है कि ब्लॉक एवं न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों के अकादमिक सपोर्ट के उद्देश्य से बनाए गए हैं। किसके उद्देश्य से बनाए गए हैं आपको बताना है। तो यहाँ पर 15 की बात करें तो ये बीआरसी और एनपीआरसी इन दोनों के सहयोग से बनाया गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। टीईटी का पूरा नाम, देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछ लिया। टीईटी का पूरा नाम क्या है, तो इसका जो पूरा नाम हो जाएगा यहाँ पर देख लेते हैं। पूरा नाम है शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसका पूरा नाम होगा। इंग्लिश में क्या कहेंगे ज़रूर कमेंट द्वारा बताइएगा, कई बार मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षा विभाग की स्थापना कब हुई। कब हुई शिक्षा विभाग की स्थापना आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें शिक्षा विभाग की स्थापना, तो यह हुई थी सन 1910 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है बीटीसी का संशोधित नाम क्या है। तो आप सभी को पता है बीटीसी का जो नाम है वो बदल करके डीएलएड कर दिया गया है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इंग्लिश में अगर हम इसे कहें, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है, तो बीटीसी का संशोधित नाम भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा बीएड का फुल फॉर्म क्या है आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है कि जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है। जिला स्तर पर कार्य करने वाली अकादमिक संस्था मैंने कई बार बताया है डाइट कहलाएगी। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक अधीन होते हैं। किसके अधीन होते हैं आपको बताना है। तो 20 की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन होते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 20 नंबर क्वेश्चन पे रुकेंगे। क्वेश्चनों की संख्या बहुत है, ये देख सकते हैं आप, इन सभी को हम कराएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद और आशा है आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।